Hello everyone, my name is Ankita and welcome to the YouTube channel of Judiciary Gold। आज एमपीएडीपीओ स्ट्रैटेजी के नए सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात विच इज मेजर सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़े। सो लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि माइनर एक्ट्स को हम कैसे पढ़े, लेकिन माइनर एक्ट्स देखो जरूरी है ही क्योंकि बहुत सारे हैं और उनको स्मार्टली पढ़ना बहुत जरूरी है। बट क्या हम ये कह सकते हैं कि हम एक रैंडम एटीट्यूड और रैंडम अप्रोच के साथ मेजर लॉस को पढ़ सकते हैं? नहीं। आपको मेजर लॉस पढ़ने आते हैं, इस बात में कोई डिनायल नहीं है। बिकॉज हो सकता है आप में से कुछ लोग जुडिशरी की भी तैयारी कर रहे हो सकता है आप में से कुछ लोग कॉलेजेस में अपने इसे अच्छे से पढ़ चुके हो या किसी और एग्जाम के लिए इन्हें पढ़ चुके हो। सो देखिए, हमें यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में प्री जो कि प्री प्लस इंटरव्यू बेस पर चलने वाला है, क्योंकि एमपीएडीपीओ प्री और इंटरव्यू के बेसिस पर ही आपका रिजल्ट देगा, मेंस इसके अंदर नहीं होगा। तो ये एक पर्टिकुलर फैक्ट यानी कि मेंस का यहाँ पर नहीं होना अपने आप में मेजर लॉज के प्रति जो आपका अप्रोच है ना उसको बदल देता है। सो अब तक आपने जिस भी अप्रोच से मेजर लॉज को पढ़ा है वो अप्रोच शायद यहाँ पर अभी उतना कारगर नहीं होगा। दोज हु हैव ऑलरेडी स्टडीड मेजर लॉज, जिनको अच्छे से ग्रिप है, कमांड है अपने मेजर लॉज के ऊपर, उनके लिए भी रिवीजन के लिए ये तरीका बहुत काम का होने वाला है। सो लिसन टू मी केयरफुली व्हेन आई एम टेकिंग दिस सेशन एंड व्हेन आई एम ट्राइंग टू टेल यू अबाउट क्या चीजें हमें आपके इस पर्टिकुलर मेजर लॉज के कॉन्टेक्स्ट में पढ़नी है और इन्हें किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो नो योर सब्जेक्ट्स, व्हाट आर द मेजर लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए। ठीक है, सो फार दी पीएससी हैज नॉट क्लैरिफाइड कि वो ओल्ड क्रिमिनल लॉज पे जाएंगे, नए क्रिमिनल लॉज पे जाएंगे या फिर दोनों पर ही आएंगे। ठीक है, सो फार अभी इस चीज की क्लैरिटी नहीं है। बट हम ये मान के चल रहे हैं थोड़ा सा ज्यादा कि बीएनएसएस, बीएनएस और बीएसए यानी कि न्यू क्रिमिनल लॉज के ऊपर ही फोकस होगा, न्यू क्रिमिनल लॉज ही पूछे जाएंगे। कारण बहुत सिंपल सा है कि आप अगर एडीपीओ बन जाते हैं तो एडीपीओ बनने के बाद में आपको नए क्रिमिनल लॉज का आना ज्यादा जरूरी होगा पुरानों की अपेक्षा। ठीक है, तो इसीलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि पुराने क्रिमिनल लॉज नहीं पूछे जाएंगे, नए क्रिमिनल लॉज पूछे जाएंगे या फिर दोनों ही पूछे जाएंगे। लेकिन नए क्रिमिनल लॉज तो आपको पढ़ने ही पढ़ने। जो एक बात 100% श्योर है वो ये कि आपको नए क्रिमिनल लॉज पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे एआईबी की अगर मैं बात करूं तो एआईबी ने न्यू और ओल्ड दोनों क्रिमिनल लॉज को रखा हुआ है। क्लियर, क्योंकि वो बच्चा जो बार में एनरोल कर रहा है, जो प्रैक्टिस करने जा रहा है, उसका पाला दोनों ही ओल्ड और क्रिमिनल लॉ, ओल्ड और न्यू क्रिमिनल लॉ से पढ़ने वाला है। बिकॉज कुछ मैटर्स जो ऑलरेडी ओल्ड क्रिमिनल लॉज में आपके रजिस्टर्ड है और पेंडिंग पड़े हैं, उनका भी ट्रायल होगा, और जो नए क्रिमिनल लॉज में लॉज हुए हैं उनका भी ट्रायल देखना पड़ेगा। सो बेसिकली आपको दोनों ही तरह के लॉज आने चाहिए। अब यही सिमिलर अप्रोच हम देखें तो या यही सिमिलर प्रोफाइल जो है वो आपकी भी है। आप एडीपीओ बन रहे हैं, आपका काम प्रोसिक्यूशन का रहेगा। अगर आप प्रोसिक्यूट कर रहे हैं या प्रोसिक्यूशन देख रहे हैं तो आपको कुछ पुराने मसले भी देखने पड़ेंगे जो आईपीसी या बीएनएसएस और आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में चल रहे होंगे, और कुछ जो आपके नए लॉज हुए हैं, आपके नए क्रिमिनल लॉज में रजिस्टर्ड है, उनके हिसाब से चल रहे हैं। सो देयरफॉर यू नीड टू हैव एन आइडिया ऑफ बोथ, बट मेजरली द न्यू क्रिमिनल लॉज। ठीक है, ओल्ड क्रिमिनल लॉज सिर्फ पढ़ के नहीं जाना है, ओल्ड क्रिमिनल लॉज के साथ साथ न्यू क्रिमिनल लॉज भी पढ़ना है हमें। ठीक है, और प्राइमरी अप्रोच होगा हमारा न्यू क्रिमिनल लॉज को पढ़ना। क्लियर, चलो तो अब हम बात करते हैं कि इन्हें कैसे पढ़ना है, क्या करना है। अब ये चार चीजें हैं आपके मेजर लॉज के अंदर। इनको अगर हम देखें मोटे मोटे तौर पे तो आपका ना 60-65% समय जो है आपके लॉ के पोर्शन का वो यही जाना चाहिए और वो यही जाएगा भी। क्लियर, क्योंकि अपने आप में बहुत लेंदी है। यहाँ पे 400 आर्टिकल्स हैं, यहाँ पे आपके 450 करीब आपके सेक्शंस हैं, इधर भी आपका वैसा ही हाल है, यहाँ पे छोटा सा 150 सेक्शंस का एक्ट है, बट अदर देन दैट ऑल आर अबव 400। क्लियर, तो इसीलिए आपको यहाँ पे तैयारी जो है थोड़ी ज्यादा जबरदस्त वाली करनी पड़ेगी और थोड़ी सी सिलेक्टिव करनी पड़ेगी। अब देखिए, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एडीपीओ, कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस की आवश्यकता या कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित केसेस या उनके इंटरप्रिटेशन के केसेस आपको लोअर कोर्ट्स में देखने को शायद ना मिले, लेकिन या आप जब लोअर कोर्ट में अपने करियर में है एडीपीओ के तो तब आपको शायद देखने को ना मिले। लोअर कोर्ट में डेफिनेटली देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन उस करियर में भी आपको शायद देखने के लिए ना मिले, फॉर द सिंपल रीजन कि कॉन्स्टिट्यूशन से इंटरप्रिटेशन के मैटर्स जो है आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। बट बिकॉज यू नीड अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल लॉ ऑफ द नेशन, देयरफॉर आपको कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ना है ना, क्योंकि ये मूल कानून है ना, मूल विधि है आपके देश की, ग्रैंड नॉर्म है आपके देश का, फंडामेंटल लॉ है आपके देश का। तो क्योंकि ये मूल विधि है,
इसके बारे में आपको जानना ही पड़ेगा और जानना चाहिए भी। और ये इसकी समझ आपको आपके भविष्य में बाकी सारे कानूनों की, बाकी सारे अधिनियमों की समझ को पुख्ता करने में मदद करती है। इसीलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है। बट अब क्या सब कुछ पढ़े, क्योंकि 395 आर्टिकल्स तो हैं ही, और अगर हम एक एक आर्टिकल ए बी सी को गिनने जाएं तो आपके 400 से ऊपर आर्टिकल जाते हैं, 450 से ऊपर आर्टिकल जाते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, देखो बहुत सेलेक्टिव पोर्शंस पढ़ने हैं। फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये तो मतलब आप कह दीजिए कि ये संजीवनी बूटी है आपके लिए। तो आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है, आर्टिकल 32 एंड 226 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पढ़ना है, ठीक है। लीगल एड, फ्री लीगल एड 39A, उससे रिलेटेड केसेस आपको पढ़ना है। स्पीडी ट्रायल आपको पढ़ना है। विक्टिम राइट्स आपको पढ़ने हैं। पीआईएल बेसिस आपको पढ़नी है। पीआईएल के बेसिक्स क्या होते हैं ये आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना है, ठीक है, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और एसएलपी, ठीक है, ये आपको कुछ चीजें पढ़नी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखो थोड़ा थोड़ा सा डीपीएसपी, डीपीएसपी में कुछ मेजर डीपीएसपी है जो हमें याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत छोटा सा पार्ट है। फीचर्स, कौन सा फीचर कहाँ से लिया है हमने, थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, आपका प्रियम्बल बहुत जरूरी है, ठीक है, प्रियम्बल बहुत जरूरी, और थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री यहाँ पर आपको आनी चाहिए। अदर देन दैट मुझे नहीं लगता कि कॉन्स्टिट्यूशन में और कोई भी चीज है जो आपको आवश्यक होगी पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इतनी चीजें पढ़ लोगे आपको अंदाजा लग जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपको और क्लैरिटी मिले तो थोड़े से प्री ईयर पेपर्स जरूर यहाँ पर देख लेना। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको थोड़ा सा और आइडिया दे देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर, आईपीसी या बीएनएसएस। मेजरली बीएनएस की बात करेंगे, बीएनएस की बात करेंगे हम, नॉट बीएनएसएस, सॉरी। बीएनएस जो है आपका, इसके अंदर जनरल एक्सेप्शंस, अब देखो सेक्शंस बदल गए हैं बीएनएस और आईपीसी के अंदर, लेकिन कॉन्सेप्ट्स नहीं बदले हैं, कॉन्सेप्ट्स वही रहने वाले हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स पे क्लैरिटी सीख करो, बीएनएस पढ़ो, बीएनएस में आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी, नए एक्ट के सेक्शंस सब याद हो जाएंगे। फिर बस हमें क्या करना है, पुराने लॉज की इंडेक्स उठा करके वहां से लिख लेना है सेक्शन बगल में, ठीक है। चलो, तो जनरल एक्सेप्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी, कॉमन इंटेंशन वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर लिख लेना है ना, कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट जो पहले पुराने आपके 34 और 149 में हुआ करता था, ठीक है। मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, हर्ट, टाइप्स ऑफ हर्ट, सेक्सुअल ऑफेंसेस, थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, फॉर्जरी, डिफेमेशन अटेम्प्ट। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका मेजोरिटी काम यहाँ पर हो जाएगा। डेफिनेशन क्लॉज ऑफ कोर्स जरूरी है, तो डेफिनेशन क्लॉज, जनरल एक्सप्लेनेशन हमें जिन्हें हम कहते थे पिछले ओल्ड क्रिमिनल लॉ के अंदर, वो चीजें पढ़ लेना, जनरल एक्सेप्शन, जनरल एक्सप्लेनेशन, एंड देन दीज ऑफेंसेस, ठीक है। डोंट रन बिहाइंड ऑल द ऑफेंसेस, डोंट ट्राई टू रीड एवरीथिंग दैट यू हैव इन योर हैंड। मेजोरिटी, मेजर मेजर बड़े बड़ी चीजें पढ़ लो, और कुछ आपके केस लॉस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लैंडमार्क है। देन मूविंग अहेड, बीएनएसएस, बीएनएसएस या सीआरपीसी की स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो एफआईआर अरेस्ट की, देखो अच्छा एक चीज मैं बताती हूँ आपको, जब भी हम पढ़ते हैं ना कोई ऐसा लो जो प्रोसीजरल है, ठीक है, और आप एग्जाम किसका दे रहे हैं, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का, ठीक है, आप एडीपीओ का एग्जाम दे रहे हैं, विच मीन्स दैट आपको प्रोसीजर की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत उम्दा समझ होनी चाहिए। इसका मतलब ये भी है कि जो एमपीपीएससी है वो आपकी प्रोसीजरल नो हाउ ही जानना चाहता है, यानी कि वो यही समझना चाहता है कि आप प्रोसीजर को कितना अच्छा समझते हैं, विच मेक्स इट वेरी क्लियर कि आपको ना चीजें प्रोसीजरल क्रोनोलॉजी में पता होनी चाहिए, यानी कि प्रोसीजर वाइज कौन सी चीज कब होती है, किस स्टेज पर होती है, कौन सी पहले कौन सी बाद में, इन बातों की आपको क्लैरिटी होनी ही चाहिए, ठीक है, एक चीज है। दूसरी बात ये कि जितने भी जो आपके, क्योंकि तो पूरा ही लॉ प्रोसीजर है बीएनएसएस, लेकिन जो एक बात आपको ध्यान देनी है वो ये है कि कौन से प्रोसीजर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी बातें हैं प्रोसीजर संबंधी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें पढ़ लेनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ टॉपिक्स है, एफआईआर, कंप्लेन है ना, एफआईआर के अलावा कंप्लेन, अरेस्ट, बेल है ना, बेल में आपको एंटिसिपेटरी बेल पढ़ना है, बेल पढ़ना है, ऑर्डिनरी बेल पढ़ना है, तो बेल की प्रोविजन आप पढ़ लीजिए। रिमांड, चार्ज, डिस्चार्ज, अक्विटल, डिस्चार्ज के साथ अक्विटल भी पढ़ना है। ट्रायल टाइप्स क्या होते हैं, अपील्स, रिविजन, लिमिटेशन एंड पावर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी सब्जेक्ट के ऊपर, और आपका काफी सारा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। सो इवन इफ यू डोंट हैव द टाइम फॉर रीडिंग एवरीथिंग, देखो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपको ना पढ़ना नहीं है, या आपको पूरा सीआरपीसी मत पढ़ो। मैं आपको सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, या फिर आपके पास समय कम है, अगर आपके पास समय बहुत है, आप बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आप बिल्कुल, आपका बाकी पूरा सिलेबस कंप्लीटेड है, आप आराम से लंबा समय दे सकते हैं, है ना। लेकिन
वो फ्रूटफुल नहीं होगा। उसके पीछे कारण ये है कि पुराने सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है हमें बार 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 बार। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर ना कंसेप्चुअल डेप्थ नहीं पूछेगा आपसे, आपसे सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेगा। तो क्यों ना हम ऑब्जेक्टिव की ही तैयारी करें। क्लियर। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, आपका आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव और कंसेप्चुअल दोनों चीजों की क्लैरिटी मिल जाएगी। क्लियर। तो इसीलिए उन्हीं एरियाज पे फोकस कीजिए या टारगेट कीजिए जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। क्लियर। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज बीएसए एविडेंस। एविडेंस की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। अब देखो, जो आपका एविडेंस का हम बात करें फोकस जोन, वो रेलेवेंसी, एडमिशन, confessions, dying declaration, expert evidence, burden of proof, presumptions, हॉस्टाइल विटनेसेस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस। ठीक है, क्योंकि ये कुछ नई चीज है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस आपकी थोड़ा सा नया चीज है। तो और आईटी एक्ट भी आपका सम्मिलित कर लिया गया है, क्योंकि आईटी एक्ट आपका ऐड कर लिया गया है ना आपके सिलेबस में, एमपी एडीपीओ के सिलेबस में और एमपी सीजे के भी सिलेबस में। तो अभी आपसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के ऊपर सवाल और केसेस पूछे जाने की संभावना ज्यादा बढ़ गई है ना। तो इस पे थोड़ा सा फोकस करना, डाइंग डिक्लेरेशन पे, कन्फेशन, एडमिशन पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, इन पे थोड़ा ध्यान देना। और रेलेवेंसी तो अपने आप में स्टार है ही इन इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट का। सो यहाँ पर दीज आर द थिंग्स इस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा एविडेंस नहीं पढ़ना है, बट इन पोर्शंस पे ज्यादा ध्यान देना है। और अगर आप ऑलरेडी लेट हो तैयारी करने में तो पहले इन पोर्शंस को पढ़ो, फिर आप बचे हुए टॉपिक्स को पढ़िएगा। ठीक है। चलो, इसके साथ में अब लास्ट एक बात जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी वो है रिवीजन कैसे करें। एक बार पढ़ लिया सब्जेक्ट, उसके बाद जो बहुत जरूरी चीज है वो है रिवाइज करना, रिवाइज करते रहना। जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक रिवाइज करते रहना। तो देखो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, सेक्शन मैपिंग, पीवाईपी प्लस एमसीक्यूज एंड मिक्स्ड मॉक्स, ये चार चीजें ना आपको आपका रिवीजन कंप्लीट करा देंगी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी है ना। देखो, कोई भी चीज ऑल्दो इट इज जस्ट गोइंग टू बी आस्क्ड इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, और जो आपका एग्जामिनेशन का मोड है वो प्री होने वाला है, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, ऑब्जेक्टिव होने वाला है, मेंस आपको नहीं लिखना पड़ेगा। तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी लिखने की जरूरत नहीं है, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपसे आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज पूछी जाएगी, इंटरव्यू में आपसे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक करी जाएगी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमें हमेशा ही रहे। क्लियर। सो वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सेकंड थिंग, सेक्शन मैपिंग, बिकॉज वी विल हैव हो सकता है कि आपको दोनों लॉज पूछे जाए एमपीएडीपी में, न्यू एंड ओल्ड। सो यू मस्ट नो वेयर द सेक्शंस आर इन द ओल्ड क्रिमिनल लॉ एंड वेयर दे आर इन द न्यू क्रिमिनल लॉ। दूसरी चीज, आपको वैसे भी ऑफेंसेस के साथ में आईपीसी वगैरह में सेक्शंस बहुत याद करने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा चैप्टर वाइज ना एक फ्लो चार्ट बना के, जैसे हम आईपीसी आपका इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं तो हम उसको बकायदा एक आपका फ्लो चार्ट बना करके पढ़ते थे कि 1 to 4 प्रिलिमिनरी है, 5 to 55 आपका रेलेवेंसी है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट वाइज, एक स्ट्रक्चर चैप्टर वाइज क्रिएट करके पढ़िए। देन कमिंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो है पीवाईक्यूज करना या पीवाईपी सॉल्व करना, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और उसके अलावा जितने भी एमसीक्यूज मिल जाए उन सब एमसीक्यूज को सॉल्व करना। एंड देन द लास्ट थिंग इज डूइंग फुल लेंथ मिक्स्ड एमसीक्यूज। इफ नाउ अनदर क्वेश्चन इज कि मैम हमें कहाँ मिलेंगे टेस्ट, हम कैसे ढूंढे टेस्ट। अगर आपको टेस्ट नहीं मिल रहे हैं, अगर आप टेस्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं अपने लिए, या आपको कोई किताब नहीं मिल रही है, देन आप जुडिशरी गोल्ड के पास में एनरोल कर सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज में, जहां पर हम आपको एमपी एडीपीओ के लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे। सो इफ यू आर समबडी हु इज लुकिंग फॉर अ फुल लेंथ टेस्ट और सब्जेक्ट टेस्ट, अगर आप सिर्फ सब्जेक्ट टेस्ट चाहते हैं या फिर आप एक पूरा फुल लेंथ टेस्ट चाहते हैं एडीपीओ के पैटर्न पे, तो आप उसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको नीचे नंबर दिया हुआ है, लिंक दी हुई है, जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर लीजिए, हमारे काउंसलर से बात कीजिए। हमारे काउंसलर आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आपको क्या करना है, हाउ यू कैन एनरोल इन आवर टेस्ट सीरीज, हमारे टेस्ट सीरीज में क्या डिलीवरेबल्स है, ये सारी बातें आपको उनके थ्रू जानने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है। तो अगर आपको ये परेशानी हो रही है कि मैम क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जुडिशरी गोल्ड आपकी हेल्प कर सकता है अपनी टेस्ट सीरीज के थ्रू। चलिए, इसी के साथ सेशन खत्म करूंगी। बाय एवरीवन, मेक योर डे ग्रेट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। इसके अलावा आप और क्या चीजें देखना या पढ़ना चाहते हैं मुझसे, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।